नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। सर ये बताइए कि अब जो हालात दिख रहे हैं, पाकिस्तान ने कल रात 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की और भारत ने आज ड्रोन हमले से पाकिस्तान के कई शहरों की धज्जियां एक तरह से उड़ा दी हैं। सर, हालात किस तरफ जाते दिख रहे हैं आपको अब? देखिए, ये है पाकिस्तान का डेथ का शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द एंड। पाकिस्तान का एंड होने का ये शुरुआत है। मोदी जी ने कहा था बहुत मधुबनी में कि मिट्टी में मिला दूंगा। तो आतंकवादी के सरगने के जो लोग स्ट्रक्चर्स थे, जो उनकी सो यूनिवर्सिटी थी, टेररिस्ट यूनिवर्सिटी, उसको तो मिट्टी में मिला दिया। मसूद अजहर, वो गटर का कीड़ा, उसके 10 परिवार वाले मारे गए, पत्नी मारी गई, बेटी सब मारे गए। खुद वो रो रहा है, कहता इसे चाहता तो मैं मर जाता। उसकी इच्छा पूर्ति होगी, वेट एंड वॉच। वो जो चाहता है वो होगा। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रही हो कि वॉर हो जाएगा, वॉर तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मोदी जी ने घोषणा की थी कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में डाला जाता है। इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक समझौता है, उसको हमने बहुत सही तरीके से खत्म कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने पता नहीं क्यों ये संधि साइन किया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सब जगह का रूल है कि रिपेरियन स्टेट, जो बड़ा प्लेयर होता है, बिगर स्टेट, उसको 80% पानी मिलता है, और जो छोटे स्मॉलर रिपेरियन स्टेट, उसको 20% मिलता है। ये वर्ल्ड का ऑर्डर है। जहां जहां विश्व में ऐसा वाटर ट्रीटी हुआ है, यही रेशियो है, 80-20। 80 बड़ा भाई को, 20 छोटे को। और यहां नेहरू ने उल्टा कर दिया, 80% पाकिस्तान को और 20% हमको, और उस 20% में भी इनको जा रहा था। मुझे आज तक जवाहरलाल नेहरू के दिमाग का फंक्शनिंग समझ में नहीं आया, और ये बिना पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए हुए उसने दादागिरी कर दी। और मुझे कहना नहीं चाहिए, ये एक्ट साइन करने के बाद पाकिस्तान की आर्मी, ISI, उसको 5 जगह लेके घुमाने। वो जगह क्या क्या हुआ नेहरू के साथ, मैं बोलना नहीं चाहता। आप देशद्रोह करते हो, एक्ट बिना पार्लियामेंट के परमिशन से, अप्रूवल से साइन करवा देते हो, और तफरी के लिए निकल जाते हो 5-5 जगह। मतलब हद होती है। तो एक्ट ऑफ वॉर तो हो गया है। अब सवाल ये होता है कि अब स्थिति कैसे डेवलप हो रही है। जैसा मैंने कहा कि मोदी जी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। जियो स्ट्रेटेजिक एम क्या है? आतंकवाद का खात्मा। पूर्ण रूप से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो सकता है अंजू, क्योंकि एक सांप मारोगे। जन्मेजय ने महाभारत में सांप का यज्ञ किया था मारने के लिए, खत्म। एक सांप बच गया था ना। अब एक सांप से कितने सांप निकल गए? आज भी सांप, विश्व में सांप है ना। जंगल में जाओगी सांप दिखता है ना। यदि उस यज्ञ में लास्ट सांप भी मर जाता तो विश्व में कोई सांप नहीं होता। तो ये सांप को टोटली नहीं मार सकती हो। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि ऐसा वातावरण क्रिएट करो कि ऐसा खौफ हो पाकिस्तान मिलिट्री के मन में कि यदि हम आतंकवाद किए तो जो कॉस्ट ऑफ आतंक है वो बहुत हेवी होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। हमको जो फायदा है उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तब इनके होश ठिकाने आएगा। फिर भी होश ठिकाने नहीं आएगा, क्योंकि ये कुत्ते की दुम है। ये नहीं सुधरने वाले, ये नहीं सुधरने वाले। तो दूसरा ऑप्शन है सजाए मौत। मैं बार बार बोलता हूं, टीवी पे भी बोल दिया हूं, कि कई बार बोला हूं सर, कई टीवी चैनल पे, कि मैं पाकिस्तान को एक मच्छर से कंपेयर करता हूं। मच्छर का चरित्र क्या है? वो खून चूसता है। आप मच्छर को नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठाओगे, समझाओगे, मच्छर जी हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, आप मत काटिए जी, मैं मॉस्किटो नेट नहीं लगाऊंगा जी, आप बहुत अच्छे हो जी, आप नहीं मारेगा वो। रिपेलेंट इस्तेमाल करोगे, थोड़ी देर के बाद फिर आ जाएगा। यही है पाकिस्तान। आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, बालाकोट स्ट्राइक कर दो, आतंकवाद आता रहेगा और आता रहेगा भविष्य में, जब तक इनके खौफ नहीं इनके मन में डाला जाए। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा था रामचरितमानस में, बिन भय होत न प्रीत गोसाई। बिना भय के प्रीत नहीं होता है। तो भय तो क्रिएट करना पड़ेगा ना।
और पाकिस्तान को कमजोर कैसे किया जा सकता है, मैं 6-7 बिंदुओं पर टिप्पणी करूंगा। मैं मिलिट्री ऑप्शन रूल आउट नहीं कर रहा हूं, आप समझ लो इस बात को। मैं ये नहीं कहूं कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं होना चाहिए, होगा, वक्त आने पे वो भी होगा, लेकिन और क्या क्या तरीका है। कॉस्ट ऑफ टेरर जैसा मैंने कहा कि बढ़ा दो, स्केल अप करो, खौफ, पाकिस्तान के मन में खौफ, जैसे भी खौफ है, वो जानते हैं मोदी जी के एक एक शब्द ट्रांसलेट होते हैं जमीन पे, एक एक शब्द। पाकिस्तान मोदी जी को पहचान लिया है। दुख बात की हिंदुस्तान के अंदर वाले दुश्मन, एनिमी विद इन, वो मोदी जी को पहचान नहीं पाए हैं अभी तक, उनकी क्षमता को, उनकी ब्रिलियंस को नहीं समझ पाए। पाकिस्तान समझ गया है, मोदी जी को पूरी तरह से समझ गया है, इसीलिए खौफ में है। डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है, यदि हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा तो अब तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, अभी तो शुरू हुआ है लड़ाई, अभी तो सजाए मौत के लिए तुम अवेट करो। हाँ जी बोलो, फिर मैं बाकी पॉइंट पे आता हूँ। या मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान की हिमाकत देखो ना, पहलगाम किया, उसके बाद हमने तो आतंकवादियों के शिविरों पर हमला किया, लेकिन कल रात जो हिमाकत उसने की है सर, वो तो मतलब सीधे सीधे उसने अपना पैर कुल्हाड़े पे रख दिया है। अब तो उसके बाद हालात एस्केलेट ही होंगे ना सर, अब तो डी एस्केलेट हो ही नहीं सकते। ये FATF के जो ट्रैप हम डालेंगे उसमें ये फंसता जा रहा है, ये बेवकूफ देश फंसता जा रहा है। अभी वीडियो देखो, अब वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और रैंक एंड फाइल सुबदार एंड बिलो यूनिफॉर्म में जनाजा में हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल फ्लैग से इन डेड बॉडीज को कवर किया जा रहा है। कैन यू इमेजिन? इससे ज्यादा FATF को सबूत क्या चाहिए कि पाकिस्तान का हाथ रंगा हुआ है, आतंकवादियों का दोस्त है? इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? ब्लैकलिस्ट में सीधे डालो इसको। तो एक देश इतना बेवकूफ है, वो एविडेंस क्रिएट कर रहा है अपने खिलाफ कि हम सपोर्ट करते हैं आतंकवाद को, ये मेरे लिए हीरो हैं, नेशनल फ्लैग में रैप करते हैं, हम जनाजा में जाते हैं, प्रेयर ऑफर करते हैं। कौन है मसूद अजहर का परिवार? क्या वो वॉर वेटरन है? क्या उसका कोई अंग कटा है किसी वॉर में? ये तो आतंकी है, उसका इतना सम्मान। तो ये इतने बेवकूफ लोग हैं। तो जो पहला मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ टेरर, दूसरा मैं कहा हूं कि बलूचिस्तान और सिंध को हमने सब तरह का सपोर्ट देना है। पाकिस्तान ऑलरेडी भिखारी देश है, आर्थिक रूप से उसको और फकीर चंद बनाना है। बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, कोई ट्रेड नहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ऐसा नहीं कि दुबई माल गया दुबई से आ गया ना, जो ओरिजिन है देश का माल का ओरिजिन यदि पाकिस्तान है, सॉरी, माल नहीं लिया जाएगा, ना माल भेजेंगे न लेंगे। तो पेट पे तो चोट लगेगी। इंडस वाटर ट्रीटी से हम सूखा से भी मारेंगे और बाढ़ से भी मारेंगे, दोनों स्टाइल से मारेंगे, दोनों में तुम चीखोगे, क्योंकि एडवांस में तो हम कोई सूचना तुमको डाटा देंगे नहीं, मेड डाटा, तो वहां भी मरोगे। हम तुमको FATF में घेरेंगे, और क्योंकि मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट है अमेरिका में, रशा हमारे साथ है, तो हम FATF को इस तरह से एविडेंस पे एविडेंस देंगे, इसको सीधे ब्लैक लिस्ट में डाल। ये तो पाकिस्तान ने इसके पेरोल पे, पाकिस्तान के पेरोल पे बहुत लोग हैं, जगह का नाम नहीं लेना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहता, पेरोल पे हैं, पैसे पे बिकते हैं, पाकिस्तान के फेवर में जजमेंट देते हैं। ये नहीं चलेगा, तो FATF में डलवाना है। हमको अपना नंबर गेम फ्रेंड्स का बढ़ाना है। तो रूस हमारे साथ, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन 50-50 में मानता हूं, ब्रिटेन बहुत चालाकी खेलता है। तो ये लोग हैं। उसके साथ कौन है? चीन और टर्की। चीन का JF-17 हमने उड़ा दिया, और उनका डिफेंस सिस्टम भी उड़ा दिया लाहौर में। करेक्ट, वही तो मैं बोलने जा रहा हूं। चीन जैसा डुप्लीकेट उसके सोल्जर्स हैं, इनकॉम्पिटेंट, बेवकूफ, वैसे उसका इक्विपमेंट है। चीन हाल फिलहाल में 3-4 देशों को अपना JF-17 और डिफेंस सिस्टम बेचने की कोशिश कर रहा है। वो तो गया, TRP गई। तो शैतानी किया मुनीर ने, और अब सफर करेगा चीन, और सपोर्ट करो पाकिस्तान को। तो एयर डिफेंस सिस्टम चीन का बकवास है। एक और बड़ी अच्छी बात है, विंग कमांडर अभिनंदन का जो इंसिडेंट हुआ,
वो हम MiG-21 में IB LOC क्रॉस किए और उनका जब F-16 के बाद शूट डाउन, उनका MiG-20 पे शूट डाउन हुआ तो इजेक्ट करके वो पाकिस्तान के टेरिटरी में नीचे आए तो अरेस्ट कर दिया गया। अब हिंदुस्तान के पास, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के पास स्टैंड ऑफ मोड से मिसाइल सिस्टम फायर करने की क्षमता है। वही तो हमने किया परसों। हाँ, बस स्टैंड ऑफ मोड का मतलब कि हम अपने घर में खड़े होके मिसाइल दागेंगे तुम पे, ये स्टैंड ऑफ, सिंपल देहाती भाषा में यही है। हम अपने घर से तीर चलाएंगे और तुमको ध्वस्त करेंगे। तो हमने तो ना IB क्रॉस किया, ना हमने LOC क्रॉस किया, हमने मिसाइल तुम पे दागा। वही नहीं, मोदी जी का शतरंज का चाल देखो, हमने आतंकवादियों का ही ठिकाना टारगेट किया, वेरी प्रिसाइज, वेरी सेलेक्टिव टारगेटिंग। हमने पाकिस्तान के सेना को कोई स्टैब्लिशमेंट पे अटैक नहीं किया, वहां भी हम स्ट्रॉन्ग विकेट पे हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करके हमारे इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, हमारे शहरों को, हमने ऐसा नहीं किया। हमने दुश्मनों के, आतंकियों के को स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है, डिफरेंस। तो इसीलिए हम परसेप्शन वॉर जीत रहे हैं। हम वहां धीरे धीरे हम उसकी गर्दन पे ना, हमारी हाथ चलती जा रही है और नजदीक, और धीरे एक दिन ऐसे पकड़ के जकड़ देंगे, खत्म, फिनिश्ड, अल्फिनितो, फिनिश्ड। ये पाकिस्तान समझता नहीं है, बेवकूफ। ये समझता है कि ये कांग्रेस का हिंदुस्तान है ना, ये कांग्रेस का हिंदुस्तान नहीं है। ये नहीं है 26/11 में एयर चीफ गए थे कि हमको कहो यस दो, हम सिखाते हैं सबक पाकिस्तान को, नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि धर्म विशेष को कष्ट होता है। ओबामा ने कहा मनमोहन सिंह से, क्यों नहीं पनिश किया पाकिस्तान को? उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष को कष्ट होता है। अरे तुम लोग कैसे आदमी हो? भारत की सुरक्षा करना खाली सेना ने ठेका लिया है क्या? तुम प्रधानमंत्री हो और जिसने तुमको चांटा मारा, तुम्हारी बेइज्जती की, सेल्फ रेस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय किया, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया, उसको तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि एक महिला ने तुमको कह दिया कि ऐसा नहीं होगा। यू शुड हैव रिजाइन। सेल्फ रेस्पेक्ट होता तो तुम रिजाइन करके चले जाते घर। पर सर, अब पहले तो हमने 7 तारीख की रात को तारे दिखाए थे पाकिस्तान को, लेकिन आज तो दिन में ही तारे थे। आप सोचिए कितने सारे ड्रोन से भारत ने अलग अलग जगहों पर हमला किया है। एकदम, हमने लाहौर, रावलपिंडी, कराची, गुजरावाला, ऐसे कई जगहों पे हमने ठोका है उसको। देखो अभी फेज 1 में आतंकवाद सेंटर्स थे टारगेट पे, अब जो मेजर सिटीज हैं उसको हम लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि पूरा देखो मोदी जी उसके पेट में लात मार रहे हैं। पैसा खींच लो उसकी खाते, और पैसा खींचने का तरीका क्या है? मेजर तो बिजनेस मेजर सिटीज से ही आता है ना। जब सिटी में भय रहेगा, धंधा नहीं होगा, नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगा, तो मांगो भीख, मांगो। हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे तड़पा तड़पा के पाकिस्तान को मारेंगे और हम आनंद लेंगे। जैसे एक शेर हिरन का शिकार करता है, तुरंत झपट्टा मार सकता है? वो नहीं मारता है, दौड़ाता है हिरन को, दौड़ दौड़ और दौड़ और दौड़। जब हिरन थक जाती है, एक थक मारा, गया हिरन। वही मोदी जी करेंगे। तो ये हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वो कुछ जवाब करेगा तो उसका हम जवाब देंगे, लेकिन अल्टीमेट एम है पाकिस्तान की पूर्ण बर्बादी, धूल में मिट्टी में मिलाना है। आने वाले जनरेशंस इस गलती को याद करेगा कि मुझे ने मरवा दिया पाकिस्तान। ये एम है, ये एम भूलना मत। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है, जब हम लोग टैक्टिकल अप्रिसिएशन लिखते हैं, डिफाइन द एम। एम एक लाइन में होता है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होता है। 2 लाइन का एम नहीं लिखा जाता है। नॉर्मंडी लैंडिंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नॉर्मंडी लैंड करना है और यूरोप को कैप्चर करना है, पर 1 लाइन का एम था, 1 लाइन। एम बहुत साफ मोदी जी ने कहा है, आतंकवाद और उसके आकाओं को पूरी तरह से नष्ट, बर्बाद, इसमें सब कुछ आ जाता है। आर्थिक ऑफेंसिव या पर सर आप ये देखो ना कि पुंछ में कैसे सीज फायर का उल्लंघन किया है। हमारे कितने सारे भाई बहन जो है इस हादसे का शिकार हो गए, 16 लोगों की जान चली गई है। वो तो सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है।
यहाँ पर भी तो नकेल लगाना बहुत जरूरी है। एकदम लगेगा, लगेगा, करने दो उसको। देखो, वॉर में डैमेज होता है, जाने जाती हैं, थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। लोग थोड़ा तो क्या कर सकती हो। ये थेथर देश, ये इनकॉम्पिटेंट आर्मी, ये आतंकी आर्मी, ये प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाली आर्मी, ये पैसा लूटने वाली आर्मी, ये डिवाइडेड आर्मी जो देश को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जो बलूचिस्तान से हार रहा है, उनके ऑफिसर्स और जवान जो ट्रेन में जा रहे थे उसको उतार के पता नहीं 50-60 लोग को मार दिया है, कुछ नहीं कर पाए। ये टीटीपी के खिलाफ नहीं जीत पाते हैं और ये सपने देख रहे हैं इंडियन आर्मी से लड़ने का। टीटीपी उससे ये हार जाते हैं। खैबर पख्तूनवा में इनकी हुकूमत नहीं चल रही है, पीओके में इनके खिलाफ रिवोल्ट चल रहा है। आर्मी डिवाइडेड है बिटवीन प्रो इमरान, प्रो मुनीर एंड एक और ग्रुप। कैसे लड़ोगे? इनके जेसीओ ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं कि हम नहीं मरना चाहते। इसने चालाकी से अपने परिवार को विदेश भेज दिया। कैसे तुम आर्मी चीफ हो भाई? तुम रक्षक हो, सेनापति हो, और तुम्हारा परिवार छोड़ के जा रहा है। मतलब मैसेज बहुत क्लियर है कि हम डरते हैं हमारा परिवार न मर जाए। सर, डर के मारे तो आज पाकिस्तान की संसद में उनका एक सांसद रो रहा था कि पाकिस्तान को बचा लो, और वहां पर ख्वाजा जो उनका डिफेंस मिनिस्टर झूठ पर झूठ बोल रहा है कि हमने तो इतने जहाज मार गिराए भारत के। जब पूछा गया, वो विदेशी एंकर ने उनसे पूछा कि भाई उसका मलबा वलबा कुछ तो होगा, सबूत, बोला सोशल मीडिया पर बहुत सबूत है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, जो आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुआ है उसमें मोदी जी का बहुत अच्छा संदेश है अपोजिशन को। यूनाइटेड हमको इस प्रॉब्लम का सामना करना है, यूनाइटेड। और अपोजिशन वाले कहते हैं हम देश के साथ हैं। देश के साथ हैं तो तुम्हारे एमपी अभी क्या पूछ रहे हैं कि कितने आतंकी मरे? फिर वही सबूत, फिर सबूत का खेल शुरू। ये चक्कर है ना। कुछ अपोजिशन पार्टी के लोग को सिर्फ सत्ता चाहिए, पैसा बनाने का मौका चाहिए, उनको देश से कोई मतलब नहीं, राष्ट्र सेवा नहीं, राष्ट्र का मेवा खाने का मतलब, बस यही खेल है। सब मोदी जी थोड़ी हैं सेल्फलेस, टोटल सेल्फलेस। गुजरात से निकले तो जो भी पैसा था अपने स्टाफ को बांट दिया, एक छोटा सा बैग लेके चल दिए। वो तो योगी हैं, इज ए सेंट। तो ये लोग लेकिन वो सेंट का जो सोच है, क्या मिलिट्री सेंस है, वो उसको मैं सल्यूट मारता हूं। क्या चाल चलते हैं, हर एक चाल में कॉम्प्लेक्स मूव से। घोड़ा ऐसे चलेगा कि इधर चलेगा, पता नहीं दुश्मन को। टाइगर दाहिने, टाइगर बाएं, आगे टाइगर पीछे, गेस करते रहो कौन सा टाइगर। और हर एक चीज में उसका अंजाम क्या होगा डिसीजन का। जैसे अभी आतंकवादी को खाली टारगेट किया, अब तो विश्व में हमारी छवि बढ़ रही है ना कि जिसने गदर किया उसको मोदी जी ने मारा। हमने पाकिस्तान आर्मी के एस्टेब्लिश को टारगेट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान तो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। तो किसकी छवि खराब हो रही है? यूएनएससी में जो क्लोज डोर मीटिंग हुआ उसमें तो साफ साफ पूछा गया कि धर्म के नाम पे क्यों मारा गया लोगों को, हिंदुओं को, और हाफिज सईद से क्या एक्शन, तुम्हारा कनेक्शन, हाफिज सईद के खिलाफ क्या एक्शन लिया तुमने अभी तक? चुप चुप, क्या बोला? कुछ नहीं बोल सकता। तो अब यही सब सवाल एफएटीएफ में पूछा जाएगा। जब यूएनएससी का 3 क्वेश्चन एफएटीएफ में उठेगा और ये सबूत दिया जाएगा, वीडियो जो इसके ऑफिसर्स अटेंड कर रहे हैं जनाजा। ये बेवकूफ देश है, ये अकल से पैदल लोग हैं, इनको कोई बुद्धि नहीं है। अरे चोरी भी करना है ना तो स्मार्ट बनो, स्मार्ट मूव खेलो। बेवकूफों, जाहिलों, तुमको कुछ अकल नहीं है, तुम मरोगे। सर, हमारे एमईए के जो सचिव हैं विक्रांत मिस्री, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने वही फोटो तो दिखाया कि ये कौन से ताबूत है भाई जिनके ऊपर झंडा लगा हुआ है पाकिस्तान का, और यूनिफॉर्म में पाकिस्तानी आर्मी के लोग खड़े होकर फातिहा क्या पढ़ रहे हैं। ये क्यों पढ़ा जा रहा है? क्या पाकिस्तान में आम जनता को भी ऐसा फ्यूनरल मिलता है? तो फिर कौन थे? खबर तो ये सर कि मसूद अजहर भी मारा गया है, और ये जिसका अभी आपने हाफिज सईद का नाम लिया, ये भी मारा गया है, क्योंकि दोनों लापता है। अंजू,
हाफिज सईद को और मसूद अजहर को एक पैरा कमांडो, स्पेशल कमांडो ने गार्ड कर रखा है एक सेफ हाउस में, और कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। तो इतना आसान नहीं है वहां तक पहुंचना, क्योंकि वो सेफ हाउस है, पूरी तरह से गार्डेड है, एक कबूतर नहीं जा सकता उधर। मैं तो यही चैलेंज करता हूँ हाफिज सईद को, जैसे उछल उछल के तुम रैली करते थे, करो ना भाई, रैली करो। मैं देख, हाँ आओ मैदान में आओ, रैली करो। मैं चाहता हूं तुम रैली करो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, नहीं आओगे तुमको पता है क्या होगा। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद मरे नहीं है, बट इसकी इच्छा पूर्ति होगी। इसने खुद कहा है इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी, वेट, थोड़ा इंतजार कर लो। सर आज की रात आपको क्या लगता है, क्योंकि कल रात को लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान इतना रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन आज की रात तो फिर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से हमले होंगे। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, हम लोग को सेना में वॉर गेमिंग सिखाया जाता है। मेरी जो बैटल सेंस ये कहती है कि इसी तरह से शैडो बॉक्सिंग करता रहेगा, ताकि अपने आवाम को कन्विंस करे कि हम हिंदुस्तान को सबक सिखा रहे हैं, और इसी तरह हम शैडो बॉक्सिंग का जवाब देते रहें। ये खेल पिंग पोंग चलता रहेगा, लेकिन मैं तुमको फोरकास्ट कर रहा हूं, अचानक एक दिन नॉकआउट पंच दिया जाएगा, नॉकआउट। वो बहुत फैटल होगा, बहुत घातक होगा, जिसकी कल्पना पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये मेरी बैटल सेंस कहती है। मैं तो रिटायर्ड बंदा हूं, मेरे को तो इनपुट कोई मिलेगा नहीं। ऐसे भी सर्विस में भी होता तो ऐसे ऐसे इनपुट मिलता नहीं। डीजीओ में से कबूतर नहीं निकल सकता, इट्स ऑल टॉप सीक्रेट। इवन प्रधानमंत्री ब्रीफिंग के लिए डीजीओ ऑफिस में आते हैं, डीजीएमओ के ऑफिस में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मिनिस्टर की तरह की वो आईएसआई हेडक्वार्टर जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री जी खुद चल के आते हैं डीजीएमओ ऑफिस में, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। इतना लेवल ऑफ सीक्रेसी है। तो मुझे, लेकिन मेरा बैटल सेंस है जो कहता है कि ये चीज हो सकता है। अब मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं होता, बाय एंड लार्ज मैं सही रहता हूं अपने असेसमेंट। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये शैडो बॉक्सिंग चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक दिन अचानक नॉकआउट ब्लो, अचानक। आपको लगता है कि लंबा खींचने वाला है? विवेकानंद ने कहा था ना, विवेकानंद जी ने, दौड़ते रहो जब तक मंजिल न मिले। जब तक नहीं मिलेगा, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। He will not lift the hook, नहीं छोड़ेंगे हुक। मंजिल बहुत मुश्किल है, लेकिन मंजिल पाएंगे हम लोग, वक्त जो भी लगे। हम शिकार करेंगे पाकिस्तान का हिरन की तरह, दौड़ा दौड़ा के, तड़पा के। जितना वो तड़पेगा उतना मुझे आनंद आएगा। तो ये गेम एंजॉय करो, ये तड़पाने का गेम खेल देखती रहो। सर ये गेम हम देख ही रहे हैं, और शहबाज किस कदर डरे हुए। हमने देखा कि उनको तो 80 जहाज दिख गए थे हमारे, जो पाकिस्तान के आसमान पर कभी गए ही नहीं, तो 80 जहाज दिख गए थे, 5 उन्होंने मार गिराए थे सर। और ताज्जुब की बात यह है कि दिन दहाड़े जो हमारे ड्रोन से हमला हो रहा था वो नजर नहीं आ रहा था उनका। तो सर वो देश कैसे जिसका कि एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, जो हमारी तरफ से हमले हो रहे हैं उनको बचा ही नहीं पा रहा है। फर्क तो यही है ना कि वो हम पर हमला करे तो हमने बचा लिया, एयर में ही हमने उनकी मिसाइल्स को, जो उनके ड्रोन थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन वो न्यूट्रलाइज ही नहीं कर पा रहा है। तो सर अभी तो मुझे लग रहा है कि उनको रात को और तारे नजर आएंगे, क्या पता आज उनको ब्रह्मोस भी दिख जाए आसमान में। सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की जय, जय श्री राम।